ओम श्री परमात्मने नमः। दो शब्द। गीता ऐसा ग्रंथ है, पढ़े सो तरे पार, जो भी जानेगा इसको होगा बेड़ा पार। मनुष्य जन्म तो श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी के समान है। जिसे जैसे प्रभु बजाएं उसे तो वैसे ही बजना है। इसमें बांस की बांसुरी की अपनी मर्जी नहीं होती। इसी प्रकार हम तो प्रभु की कठपुतली हैं, वह जैसे नचाएं नाचना ही है। लेकिन मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा महत्व है गीता का ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण से पार हो जाना और जीते जी मुक्ति का अनुभव प्राप्त करना। इस काम के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, बाकी तो सब उसके हाथ की बात है। बस जीवन में एक बात सदा याद रखनी है, प्रभु मेहनत मेरी है, कृपा तेरी है, ताकि हमारे अंदर किसी बात का अभिमान न आए, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता तो सागर है। आप जब भी इस सागर में गोता लगाएंगे आपको नए नए मोती प्राप्त होंगे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। जुगल किशोर चावला। पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। युद्ध का मैदान। दोनों ओर विशाल सेना लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसे में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया उपदेश ही गीता का ज्ञान है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे व पांडु के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह संपूर्ण घटनाओं को देख व सुन सकते थे। आवश्यक संदेश। संसार में राजाओं के युद्ध होने के 3 ही कारण होते हैं: जमीन, धन, स्त्री। यह महाभारत का युद्ध भी जमीन को लेकर ही था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने तो कौरवों को कहा था कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव ही दे दो, परंतु दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, और यही बात आगे जाकर युद्ध का कारण बनी। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, जिनको वह अपना सखा मानता है और इस युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, कहता है, मेरे रथ को युद्ध के मैदान के बीच में ले चलो, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे युद्ध किन से करना है। इस पर श्री कृष्ण भगवान रथ को युद्ध के मैदान के बीच खड़ा कर देते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों व गुरु को देखकर अर्जुन विषाद से भर जाता है और कृष्ण भगवान जी से कहता है कि यहां तो मेरे गुरु, पितामह, भाई, तात, रिश्तेदार अपने ही लोग हैं। मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इनको मारकर अगर हमें राज्य मिल भी जाए तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जीत कर भी हार जाएंगे। इन सबको मारने के बाद राज्य भी हमारे किस काम का है? इससे तो हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा। पितरों को अर्घ देने वाला कोई ना होगा। हमारे कुल की स्त्रियां कुल भ्रष्ट हो जाएंगी। इससे अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। आवश्यक संदेश। इससे पहले अर्जुन कितने युद्ध कर चुका था और कितने लोगों को मार चुका था, लेकिन इस बार युद्ध अपनों से करना था। युद्ध के मैदान में अपनों को खड़ा देखकर उसके हाथ कांप गए, क्योंकि मोह तो अपनों से होता है। इस मोह के कारण ही अर्जुन का हृदय विषाद से भर गया और उसने युद्ध ना करने का फैसला कर लिया और अपने धनुष को रथ के पिछले भाग में रख दिया और श्री कृष्ण भगवान जी से बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मोह माया के छोड़ दे झंझट, अंत में तू क्या पाएगा? ले ले नाम प्रभु का अर्जुन, साथ तेरे जाएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस तरह अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को सुनकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में तुझे मोह क्यों उत्पन्न हो गया है? यह ना तो तुझे कीर्ति देने वाला है और न ही स्वर्ग देने वाला है, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, इन सब को मारकर न तो मैं अपना हित देखता हूं और न ही औरों का, इसलिए मेरे लिए जो उचित मार्ग हो वही बताएं, जिसमें मेरा कल्याण हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। आवश्यक संदेश। बस यहीं से गीता आरंभ है, क्योंकि अर्जुन ने अपनी बुद्धि को छोड़कर अपने आप को कृष्ण भगवान के सामने समर्पण कर दिया। जब भी कोई शिष्य अपने अहंकार का त्याग करके अपनी नौका अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है, तो उस समय गुरु के मुख से निकले शब्द ही गीता हैं, और यह वचन शिष्य को जन्म मरण के चक्कर से पार करके मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह तू पंडितों सी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब यह नहीं थे, और इसके बाद भी यह रहेंगे। बस यही बात भेद की है, क्योंकि साधारण मनुष्य तो यही जानता है कि जो मर गया सो मर गया, लेकिन प्रभु कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था और न आगे होगा कि जब नहीं होंगे, मतलब मरने के बाद भी यह रहेंगे। बस यही बात शरीर को शरीरी से अलग करती है, यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। बीच में कुछ समय के लिए यह शरीर दिखाई देता है, परंतु यह मरने की तरफ ही जा रहा है, और जिस शरीर ने मर ही जाना है, उससे मोह और ममता कैसी? अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म को निभा, क्योंकि असत यानी संसार की सत्ता नहीं है और सत यानी आत्मा का अभाव नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरने वाली है और ना ही किसी को मारने वाली है। क्योंकि इस शरीर में जो शरीरी बैठा है और इस देह में जो देही बैठा है, यानी आत्मा, उसको किसी काल में भी मारा नहीं जा सकता। पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना, यह तो आत्मा के लिए वस्त्र बदलने के समान है। वस्त्र बदलने में बच्चे तो रोते हैं, बड़े नहीं। आवश्यक संदेश। इस संसार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सब अध्यात्म में बच्चे ही हैं, लेकिन हम बड़े तभी बनते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्जुन भी इस समय अध्यात्म में बच्चा ही था, इसीलिए तो युद्ध करने से मना कर रहा था कि मेरे रिश्ते नातेदार, गुरु, भाई, बंधु सब मारे जाएंगे, क्योंकि वह शरीर, वह शरीरी यानी आत्मा के भेद को नहीं जानता था। इसलिए वह प्रभु की शरण में गया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, जो मेरे हित में हो वह मुझसे कहें। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू लाभ हानि, मान अपमान, हार जीत, सुख दुख से ऊपर उठकर समत्व को प्राप्त होकर युद्ध कर, क्योंकि युद्ध ना करने से तेरी अकीर्ति होगी और लोग तेरी निंदा करेंगे, जो कि तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए मरने के समान है। अर्जुन, तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि अगर तू जीत गया तो राज्य प्राप्त करेगा और अगर तू हार गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, इसको कोई भी संभाल कर नहीं रख सकता, और जो इस देह में यानी शरीर में देही यानी आत्मा बैठा है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यही ज्ञान योग है। आत्मा अमर है, सत है, शरीर नाशवान है। अर्जुन, आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता,
और शरीर का हर जन्म के बाद मरना निश्चित है। अर्जुन, मैं अब तुझको कर्म योग के विषय में कहता हूं। फल की इच्छा सहित किया गया तेरा कोई भी कर्म तेरे बंधन का कारण है। भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म तेरे को इस संसार में और बांधते हैं। सकाम कर्म करने वाले वेदों में बताए गए स्वर्ग को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में उनकी बुद्धि एक नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तू एक परमात्मा को छोड़कर कहीं भी प्रीति न कर। अपनी बुद्धि सम व स्थिर करके निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर। चाहे तुझको हार मिले या जीत, सुख हो या दुख, मान अथवा अपमान, जो भी मिले, तू अपनी बुद्धि को स्थिर कर और समता को प्राप्त हो जा। अर्जुन, जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो तू मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा और तेरी बुद्धि मुझ परमात्मा में अचल ठहर जाएगी, अर्थात तेरा परमात्मा से संयोग हो जाएगा और तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक संदेश। परमात्मा का संयोग तो पहले से ही है, लेकिन संसार की आसक्ति व मोह के कारण प्राप्त परमात्मा दूर सा लगता है। लेकिन जब साधक मैं और मेरा छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पहले से प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अब अर्जुन के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि प्रभु, ऐसे स्थिर बुद्धि के पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तो उस समय कुछ करने की, कुछ पाने की व कुछ जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। बस ऐसे समय में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब दुखों की प्राप्ति होने पर विचलित नहीं होता और सुखों के प्राप्त होने पर उनसे लिप्त नहीं होता। उसके राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, इसी प्रकार वह भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, अर्थात कुछ करने की, कुछ पाने की व कुछ भी जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है और मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके विषयों की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। अर्जुन, जो विषयों का चिंतन करता है उसकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं तो उसके मन में संसार की रुचि हो जाती है, क्योंकि विषयों का चिंतन करने वाला बुद्धिमान पुरुष भी संसार के भोगों से लिप्त हो जाता है। भोगों का चिंतन करने वाले के मन में कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। इस तरह उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से ज्ञान की शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति के नाश होने से साधक अपनी स्थिर बुद्धि से गिर जाता है। आवश्यक संदेश। जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता है वह पूर्ण कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता। स्थिर बुद्धि व परम शांति को प्राप्त करने के लिए ममता रहित, अहंकार रहित, कामना रहित होना अति आवश्यक है। जब तक कुछ करने की, कुछ पाने की व कुछ जानने की इच्छा बाकी है, तब तक प्रभु से दूरी बनी हुई है। साधक अपनी मंजिल से दूर है। विषय विकारों की अग्नि में जलता है इंसान, इच्छा तेरी ना मरी, मर गया इंसान। हरिओम, हरिओम, हरिओम।
तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन कहता है, प्रभु आप कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान को कहते हैं, तो मुझको भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसलिए यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती, इसलिए मेरे लिए जो मार्ग उचित हो वह मुझे बताएं। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे ज्ञान मार्ग से चले चाहे कर्म मार्ग से चले, उसे कर्म तो करना ही है, लेकिन जो फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह ही ज्ञानवान है। इसलिए अर्जुन, तू फल की इच्छा का त्याग करके कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म करे तो किसी के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। अर्जुन, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहता, वह जीवन मुक्त है। फिर भी वह फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग करके परहित के लिए कर्म करता हुआ कर्म योग को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, मुझको तीनों लोकों में कोई कर्म करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो पीछे वाले लोग मेरा अनुसरण करेंगे और वह अपने मार्ग से भटक जाएंगे और कर्महीन हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। मनुष्य अपने आप मान लेता है कि कर्म मैं कर रहा हूं, और आप ही ऐसा मानकर कर्म के बंधन में फंस जाता है। लेकिन अर्जुन, जो ज्ञानवान है वह जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वह अपना चित्त मुझ में लगाकर आशा रहित, ममता रहित व संताप रहित होकर भी सब कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों को करता हुआ भी सब कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि राग द्वेष को छोड़कर काम क्रोध से दूर होकर सब कर्म करे, क्योंकि यह काम क्रोध व राग द्वेष ही तेरे सबसे बड़े बैरी हैं। यह ही तेरे पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए मन इंद्रियों के अधीन होकर अपने कर्तव्य कर्म से गिर जाता है। इसलिए इस मन को अपने वश में कर और पाप के मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को मार दे, क्योंकि अर्जुन, तेरे शरीर में ताकत वाली यह इंद्रियां और उसके ऊपर मन और मन से ऊपर तेरी बुद्धि और बुद्धि से परे वो आत्मा है। इसलिए अर्जुन, तू अपने बैरी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार व मोह को वश में कर और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को जानकर ज्ञानवान बन जा। आवश्यक संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है फल की इच्छा, आसक्ति और कर्तापन। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने मन को वश में कर और फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग करके कर्म कर और अपने आप को कर्म का कर्ता ना मान, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। कर्म तो तुझे प्रकृति के अधीन होकर करने ही पड़ेंगे। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है जो तू जाए जान, जो तू जाने इसको तुझे हो जाएगा ज्ञान। हरिओम हरिओम हरिओम। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन, यह योग मैंने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य से कहा था और सूर्य ने
अपने बेटे मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस तरह यह योग परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन इस समय यह लुप्त सा हो गया है। लेकिन अर्जुन, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे फिर से कहूंगा। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य तो आदिकाल से है, तो आपने सूर्य के प्रति कैसे इस योग को कहा? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरे व मेरे बहुत से जन्म इससे पहले भी हो चुके हैं, जिन्हें मैं तो जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता। मेरा जन्म प्रकृति के अधीन नहीं है। अजन्मा होने पर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, तब तब अर्जुन मैं साकार रूप से प्रकट होता हूं और अपने भक्तों का उद्धार व धर्म की स्थापना करता हूं। मेरे जन्म व कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार अर्जुन, जो मुझको तत्व से जान लेता है वह जन्म मरण से पार हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, ऐसे बहुत से मेरे भक्त हैं जो राग द्वेष भय क्रोध से रहित हैं और मेरे ही आश्रित हैं, ज्ञान के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुके हैं। परंतु अर्जुन, जो मेरे तत्व को नहीं जानते और कर्मों के फल की इच्छा चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, उनको फल की सिद्धि तो शीघ्र मिल जाती है और वह नाशवान फल की प्राप्ति भी शीघ्र कर लेते हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जन्म मरण से पार होकर मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए अर्जुन, तू मेरा भजन कर। अर्जुन, यह 4 वर्ण गुणों व कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म के अनुसार मैंने ही रचे हैं, लेकिन फिर भी तू मुझको अलग ही जान। सारी सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूं, पर फिर भी मैं करता नहीं हूं, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझको बांधते नहीं। इसी प्रकार अर्जुन, ज्ञानी मुमुक्षु मुझको तत्व से जानकर फल की इच्छा का त्याग करके कर्म से नहीं बंधते। अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह भली भांति मैं तुझसे कहूंगा, जिससे तू कर्म के तत्व को जानकर इस संसार रूपी बंधन से पार हो जाएगा। अर्जुन, कर्मों की गति अति गहन है, इसलिए तू कर्म, अकर्म व निषिद्ध कर्म यानी विकर्म क्या हैं, इनको तत्व से जान। अर्जुन, जो कार्यफल की इच्छा ममता व आसक्ति और अहंकार से कर्ता मानकर करेगा, ऐसा कर्म कर्म बंधन में मनुष्य को बांधेगा और यह कर्म ही कहलाएगा। और इसके विपरीत फल की इच्छा, ममता, आसक्ति व अहंकार का त्याग करके करेगा तो वह कर्म अकर्म हो जाएंगे, जो कि मनुष्य को इस संसार रूपी नदिया से पार कर देंगे। और निषिद्ध कर्म यानी के विकर्म, जैसे दूसरे का धन हरना, स्त्री हरण, भूमि हरण, दूसरे को दुख देना, दूसरे के हित को न देखना, सिर्फ अपने हित को देखकर दूसरे का नुकसान करना, ऐसे सब कर्म विकर्म हैं, निषिद्ध कर्म हैं, जो कि हमें कभी नहीं करने। अर्जुन, मनुष्य को संपूर्ण कर्म कामना व संकल्प का त्याग करके ही करने चाहिए, क्योंकि संकल्प की कामना का बीज जो इसका त्याग करता है वह ही ज्ञानी व बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सब कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, क्योंकि उसके हृदय में समता आ गई है, राग द्वेष, ईर्ष्या व आसक्ति का त्याग कर चुका है, इसलिए वह कर्म बंधन से मुक्त है। अर्जुन, जो यज्ञ करते समय कोई भी इच्छा नहीं करता और यह जानता है
कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसकी कर्म करते हुए समाधि ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब और ब्रह्म ही है। इसलिए उसके कर्म भी ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। अर्जुन, कुछ लोग तो द्रव्य यज्ञ करने वाले होते हैं, और कुछ तप यज्ञ करते हैं, और कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं, और कुछ प्राण अपान अर्थात प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। यह सब ही यज्ञ को जानने वाले हैं। यह सब अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा के अनुभव को प्राप्त होते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। फल की इच्छा से यज्ञ करने वाले के लिए तो मनुष्य लोक ही सुखकारी नहीं है, तो परलोक कैसे सुखकारक हो सकता है? अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सब कर्म तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तू किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के चरणों में अपने को अर्पित कर और जिज्ञासु बनकर प्रश्न कर, वह ही तुझको तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। तत्वज्ञान के बाद तुझ में मोह उत्पन्न नहीं होगा और तुझ में समता आ जाएगी। तू सब में मुझ परमात्मा को ही देखेगा। अर्जुन, तू अगर सब पापियों से अधिक पापी भी हो तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा पार हो जाएगा। अर्जुन, जिस तरह अग्नि सब लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, इसी तरह तेरे सब पाप ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो जाएंगे और तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, जो विवेकहीन और जिनको मुझ में श्रद्धा नहीं है, उनके लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है? अर्जुन, जिनके सारे संशय मिट गए हैं और मुझ परमात्मा में पूर्ण विश्वास है और समता में स्थित होकर मेरी शरण में हैं, उनको कोई कर्म नहीं बांधता। इसलिए अर्जुन, तू समता में स्थित होकर और मेरे परायण होकर सारे कर्म कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। आवश्यक संदेश। भगवान की शरण होकर समता में स्थित होकर लाभ हानि मान अपमान से ऊपर उठकर कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्म करना ही कर्म से छूटने का सबसे उत्तम उपाय है। मनुष्य कर्मों का भोक्ता इसलिए बनता है क्योंकि उसमें कर्म करने का कर्तापन रहता है और कोई ना कोई लाभ व मान सम्मान या धन आदि का उद्देश्य रखकर कर्म करता है। इसीलिए वह पाप पुण्य का भागीदार बनता है, क्योंकि न तो उसके हृदय में समता है और न ही प्रभु की शरण है। इसीलिए भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि तू समता में स्थित होकर और मेरे परायण होकर युद्ध कर। अर्जुन, युद्ध जैसे घोर कर्म से भी तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू मेरी शरण है। कई जन्म गए यूं बीत, तेरे मन में जगी न प्रीत। जरा ध्यान तो कर ले मनवारे, कई जन्म गए यूं बीत। हरिओम हरिओम हरिओम। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अब अर्जुन के मन में यह संशय हो गया कि प्रभु, आप कभी तो ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। मुझे इसमें जो मार्ग मेरे लिए उचित हो वह मुझसे कहें। इस पर प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास अर्थात कर्म न करने से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो व्यक्ति कुछ भी इच्छा न रखकर राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है, वह संसार बंधन से पार हो जाता है। अज्ञानी ही ज्ञान योग व कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, परंतु अर्जुन, इसमें किसी एक में स्थित होकर
मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात मुझे जान लेता है। अर्जुन, ज्ञान योग द्वारा भी मेरे को ही जाना जाता है और कर्म योग द्वारा भी मैं ही जाना जाता हूं। लेकिन अर्जुन, कर्म योग के बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना भी कठिन है। अर्जुन, जिसका मन व इंद्रियां बस में हैं, ऐसा कर्म योगी भी शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्मों में लिप्त नहीं होता। और अर्जुन, तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अपने आप को अकर्ता मानता है, क्योंकि वह जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं करता। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूं। इस प्रकार ज्ञानी भी कर्म बंधन से छूट जाता है। अर्जुन, भक्ति योग द्वारा मेरी भक्ति करने वाला तो शुरू में ही अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके वह आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, इसलिए वह जल में कमलवत रहता है और कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी मन व इंद्रियों को वश में करके विवेकपूर्ण कर्म करके मुझ में स्थित रहता है और भक्ति योग वाला मेरी शरण होकर अपने कर्म मुझको अर्पण करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। और अर्जुन, मैं ना तो किसी के कर्म की रचना करता हूं और ना संयोग करता हूं, सब कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, इसीलिए सारा संसार मोहित हो रहा है। लेकिन अर्जुन, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनके लिए परमात्मा सूर्य की तरह हर समय प्रकाशित रहता है, क्योंकि उनकी मन व बुद्धि मुझ में स्थित है। ऐसा साधक ही अहंकार रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्राह्मण व चांडाल, हाथी, गाय, कुत्ते में एक परमात्मा की सत्ता ही समरूप से है। ऐसा समता में स्थित साधक ही जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है। अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर खिन्न होता है। ऐसा ज्ञानी ही ब्रह्मा में स्थित है, क्योंकि वो इंद्रियों के होने वाले सुख दुख में रमन नहीं करता। ऐसा विवेकवान साधक ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सक्षम होता है। वह ही योगी व आनंदित है, वह ही परमात्मा में रमन करता है और परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्जुन, जिसके सारे संशय मिट गए हैं और जिसने जीते जी अपने मन को जीतकर काम क्रोध को शांत कर लिया है, ऐसा मेरा भक्त शरीर के रहते व शरीर के न रहने पर भी निर्वाण ब्रह्म में परिपूर्ण है। अर्जुन, क्योंकि उसने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए प्राण अपान को सम करके इंद्रियों व मन को वश करके अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया है, ऐसा साधक सदा मुक्त ही है। अर्जुन, उसकी दृष्टि में परमात्मा सबके हितैषी, दयालु, प्रेमी व सहृदय हैं, इसीलिए वह परम शांति को प्राप्त होता है। आवश्यक संदेश: जब साधक परमात्मा की तरफ लगता है तो धीरे धीरे कर्म फल की इच्छा का त्याग करके परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए कार्य होने लगते हैं, और जब परहित भावना का उदय हो जाता है तो संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाता है और इसीलिए उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। ऐसे कर्म मनुष्य को बांधते नहीं
बल्कि भव सागर से पार कर देते हैं और उसे किसी भी ऐसे कर्म का पाप पुण्य प्राप्त नहीं होता। और इस तरह मेरा भक्त जन्म मरण के चक्कर से पार होकर मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है जो तू जाए जान, जो तू जाने इसको तुझे हो जाएगा ज्ञान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। छठा अध्याय, ध्यान योग। 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग में कौन सा मार्ग उत्तम है, वह मुझसे कहें। इसी बात को श्री कृष्ण भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, जो फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी व योगी ही है। केवल अग्नि का त्याग व कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी व योगी नहीं होता। अर्जुन, जब तक कोई भी मन में विषयों का चिंतन करता है तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता। अर्जुन, समता में स्थित होकर फल की इच्छा का त्याग करके परहित के लिए जो कर्तव्य कर्म करता है वह ही परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करता है। इसीलिए मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि पतन, क्योंकि आत्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्जुन, जो अहंकार रहित संकल्प रहित है और विषयों का चिंतन नहीं करता और संसार से विमुख होकर कर्तव्य कर्म करता है, उसके लिए आत्मा उसका मित्र है, और जो इसके विपरीत है उसके लिए उसकी आत्मा शत्रु के समान है। अर्जुन, परमात्मा तो सब समय सबको प्राप्त है, लेकिन जो अच्छे बुरे में सम देखता है, जिसके लिए मिट्टी और सोना एक समान है, जिसकी बुद्धि में संग्रह की कोई इच्छा नहीं है, ऐसा साधक ही उस प्राप्त परमात्मा का अनुभव करता है, न कि सांसारिक इच्छा वाला व भोगों को चाहने वाला। अर्जुन, जो मेरा भजन ध्यान करते हैं उनको एकांत में अपना आसन शुद्ध भूमि पर न बहुत नीचा और न बहुत ऊंचा वस्त्र या कुश का बनाकर बिछाना चाहिए और मन को एकाग्र करके चित्त में मेरा ध्यान करना चाहिए और आसन पर सीधे बैठकर नाक के अग्रभाग को देखते हुए प्राण अपान की गति को सम करके मन मुझ में लगा दे। अर्जुन, मन को वश करने वाला ही परम शांति को प्राप्त होता है। परंतु अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना ही बहुत कम खाने वाले का सिद्ध होता है। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही यह योग सिद्ध होता है। बहुत अधिक सोने वाले व कम सोने वाले का भी यह योग सिद्ध नहीं होता। योगी के मन की उपमा दीपक की लौ से की गई है। यहां पर वायु का वेग नहीं होता, वहां पर दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, यानी चलायमान नहीं होती। अर्जुन, इसी प्रकार योगी का मन निरुद्ध हो जाता है और निरुद्ध मन का चित्त भी उपराम हो जाता है। ऐसे में योगी अपने आप से संतुष्ट होकर आत्मा में रमन करता है और आत्मा में स्थित होने के बाद वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होता। अर्जुन, तू भी अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इंद्रियों और मन को सभी ओर से हटाकर संसार से उपराम हो जा और किसी प्रकार का चिंतन न कर। अर्जुन, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और मन शांत है, रजोगुण भी शांत है, ऐसा साधक ही सात्विक सुख का अनुभव करता है और अपने भीतर ही
मेरा अनुभव कर लेता है और मुझ परमात्मा को सब में देखता है। और अर्जुन, जो मेरा भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सब देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, अर्थात सब जगह मैं ही परिपूर्ण उसको नजर आता हूं। ऐसे भक्त ही मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित हूं। परंतु अर्जुन, चंचल मन वाले इस योग में स्थित नहीं होते। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, यह मन तो बहुत चंचल है, इसको रोकना तो वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बेशक यह मन अति चंचल है, किंतु यह भगवान के नाम जप के अभ्यास व वैराग्य द्वारा बस में आ जाता है। अर्जुन, तेरा मन जहां जहां जाए वहां से हटाकर इसे प्रभु चिंतन में लगा। इससे तेरा यह मन तेरे वश में आ जाएगा। और अर्जुन, जिसका मन वश में हो जाता है उसके लिए यह योग कठिन नहीं है। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, अगर कोई आपके योग में लगा है लेकिन अभी पूर्ण सफल नहीं हुआ और वह योग से विचलित हो जाता है, यानी पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने साधन से गिर जाता है, तो उसकी क्या गति होती है? कहीं वह नष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे इस संदेह का निवारण करे। अर्जुन, मेरे रास्ते पर चलने वाले और मेरी भक्ति करने वाले का लोक व परलोक में कभी नाश नहीं होता। ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले उच्च लोगों को प्राप्त होकर बहुत समय तक वहां रहकर समय आने पर श्रीमान के घरों में जन्म लेता है। वैराग्यवान योगवान साधक ज्ञानवान व योगियों के कुल में जन्म लेता है। वहां पर उस व्यक्ति का पुराना धन यानी कि खोई हुई भक्ति पुनः जागृत हो जाती है। ऐसा साधक ही पिछले जन्म के किए गए अभ्यास के कारण भोगों व सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और मेरी तरफ लगकर यानी मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण से पार हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, क्योंकि तप, ज्ञान, कर्म इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। पर अर्जुन, इनमें भी जो श्रद्धावान मेरा भक्त मेरा भजन मन से मुझ में तल्लीन होकर करता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। आवश्यक संदेश। कर्म योगी को कर्म करने का सहारा रहता है, ज्ञान योग में जानने का सहारा रहता है, पर भक्ति योग में भक्त को भगवान का ही सहारा रहता है और वह भगवान के अधीन होकर भक्ति करता है। वही सबसे उत्तम है, वही भगवान का प्यारा है। कर्म योगी फल की इच्छा से उपराम होकर कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा तत्व को जानकर परमात्मा को अपना मान लेता है। भक्ति योग का साधक पहले से ही परमात्मा को अपना मानकर उसके आश्रित होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों साधनों में जो जिसे उचित लगता है वह उसी के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चलता है और अंत में उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तुझे प्रभु मिलेंगे रे, तेरे पाप कटेंगे रे, सुन हे प्राणी जब तू सत्संग में जाएगा, तुझे प्रभु मिलेंगे रे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मुझ में मन लगाकर
मेरे परायण हो जाता है, ऐसा भक्त ही मुझे तत्वज्ञान से जान पाता है। और अर्जुन, जो मुझको तत्वज्ञान से जान लेता है, संसार में उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी तरफ चलने का यत्न करता है। उनमें से कोई एक जो संपूर्ण रूप से मेरे परायण होकर मेरी तरफ चलता है, वही यथार्थ रूप से मुझको जान पाता है। अर्जुन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है, क्योंकि चेतन रूपी आत्मा द्वारा ही यह सारा संसार धारण किया हुआ है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न व प्रलय का कारण मेरी यह प्रकृति है। अर्जुन, संसार के उत्पन्न व प्रलय का कारण तू मुझको ही जान। मेरे सिवाय जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। अर्जुन, सूत की माला में जिस प्रकार सूत ही सूत है, सोने के गहनों में जिस प्रकार सोना ही सोना है, इसी प्रकार सारे जगत में मैं ही मैं हूं। अर्जुन, जल में रस मैं हूं, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुषों में कार्य करने की शक्ति अर्थात पुरुषार्थ मैं हूं, पृथ्वी में गंध, अग्नि में ताप और तपस्या करने वालों का तप मैं ही हूं। अर्जुन, मैं ही सबका आदि बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और उनका तेज भी मैं ही हूं। अर्जुन, बलवानों का बल भी मैं ही हूं। अर्जुन, यह सात्विक राजस तामस गुण भी मुझसे ही उत्पन्न जान, पर मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है। अर्जुन, इन 3 गुणों से मोहित जगत मुझको नहीं जानता, क्योंकि मेरी माया अति दुरुत्तर है, अर्थात इसको पार पाना अति कठिन है। परंतु जो मेरी शरण हो जाते हैं, वह मेरी इस माया से तर जाते हैं। लेकिन पाप कर्म करने वाली आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कि ज्ञानवान नहीं हैं, मेरी शरण नहीं ले पाते, इसीलिए वह मेरा पार नहीं पाते। आवश्यक संदेश। यहां पर भगवान ने अपने को प्राप्त करने का अति सुगम रास्ता बता दिया है कि साधक मेरी शरण में आ जाए, परंतु आसुरी प्रवृत्ति यानी तामसी गुण वाले मेरी शरण नहीं आ पाते। इसीलिए अपनी तामसी प्रवृत्ति का त्याग करके धीरे धीरे राजसी में आ जाएं और फिर राजस प्रवृत्ति का त्याग कर सात्विक प्रवृत्ति वाला हो जाए। और जिस समय साधक में सात्विक प्रवृत्ति का उदय हो जाता है, तब प्रभु से प्रेम व श्रद्धा बढ़ जाती है और धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति का भी त्याग करके साधक प्रभु की शरण हो जाता है और इस प्रकार वह प्रभु की अति दुरुत्तर माया से तर जाता है। अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं जो कि मेरा भजन करते हैं। आथार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी अर्थात प्रेमी अर्जुन, यह चारों प्रकार के भक्त धीरे धीरे मेरी शरण हो जाते हैं। अर्जुन, चारों में से ज्ञानी मुझको अति प्रिय है, क्योंकि वह तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह सब में मुझको ही देखता है और सब ओर मुझको ही देखता है। अर्जुन, सब कुछ परमात्मा ही है। ज्ञानवान ज्ञानी भक्त ही ऐसा जान पाता है और वह मेरी शरण हो जाता है। ऐसे ज्ञानी भक्त की कई जन्मों की साधना प्रकट हो जाती है और अपने अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम ऐसा जानकर मेरा ही रूप हो जाता है। परंतु अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो कि मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, उसे तो बस मैं ही नजर आता हूं। अर्जुन, जिनका ज्ञान कामनाओं से ढका है, वह मेरी शरण न आके देवताओं की शरण जाते हैं। अर्जुन,
जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उस देवता में स्थिर कर देता हूं, और जिस भाव से वह उस देवता की पूजा करता है, वह मेरे द्वारा ही दिए गए फल को उस देवता के द्वारा प्राप्त करता है। परंतु अर्जुन, वह फल भी तो नाशवान है। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो भक्त निष्काम भाव से मेरा पूजन करते हैं, वह तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, जिनकी बुद्धि का नाश हो गया है, वह मेरे परम अविनाशी स्वरूप को न जानकर मुझको मनुष्य शरीर धारण करने वाला मानते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य के सामने मैं प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं तो अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, और अपनी योग माया से भक्तों के समक्ष प्रकट होता हूं। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानने वाला हूं, परंतु मुझे मेरे भक्त के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। अर्जुन, राग द्वेष व द्वंद्व मोह के कारण सब प्राणी संसार में अपनी मूर्खता के कारण जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अर्जुन, जो द्वंद्व मोह से रहित होकर समता में स्थिर होकर मेरे भजन में लगता है, अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरा ही आश्रय लेकर मेरे भजन में लगता है, उसके सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा साधक ही मुझको तत्व से जानता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। वह ही मुझको आदिदेव, आदिभूत व आदि यज्ञ सहित मुझको जानता है। आवश्यक संदेश। परमात्मा को जानने के लिए जो सबसे आवश्यक बात है कि हम परमात्मा को पहले मान लें, क्योंकि उस परमात्मा की चेतन शक्ति यानी आत्मा सब में समान रूप से विद्यमान है, और सारी प्रकृति उससे ही कार्य करती है, और यह सारा कार्य उस परमात्मा की देखरेख में ही हो रहा है। और जब उस परमात्मा को मानकर, उसकी शरण होकर अपने को कर्ता ना मानकर कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्य करते हुए भी उसका ही भजन करते हैं, और वह परमात्मा जो हमारे हृदय में आत्मा बनकर बैठा है, वह प्रकट हो जाता है, और फिर हमें उसके कण कण में होने का अनुभव हो जाता है। जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो। सृष्टि में सारी तू ही समाया, सब में तो हमने तुझको है पाया। जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि प्रभु, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिदेव, आदिभूत व आदि यज्ञ क्या है, इसमें यानी इस शरीर में यह कैसे है। और मधुसूदन, आप अंत समय में जानने में कैसे आते हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर तो ब्रह्म है, और प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से जाना जाता है। भूतों के भाव उत्पन्न करने वाला शास्त्रों में कहे अनुसार यज्ञ, दान, होम आदि के लिए द्रव्य आदि का जो त्याग किया जाता है, वह ही कर्म है। अर्जुन, उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ आदिभूत हैं, और अर्जुन, आदिदेव तो वह परमात्मा है जिसके भाव से एक से अनेक हो जाते हैं। वह ही सबको पैदा करने वाला है, और वह ही सबका प्राण रूप है, और वह ही
सबका आदिपति है, अर्थात उत्पादक है, और उसी का नाम आदिदेव है, अर्थात ब्रह्म ही आदिदेव है, और इस शरीर में आत्मा बनकर बैठा वह ही आदि यज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन, जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। परंतु अंत समय में मेरा चिंतन वह ही कर पाते हैं जो जीवन में मेरा चिंतन करते हैं, अर्थात मुझ पर श्रद्धा प्रेम रखते हैं। अर्जुन, नहीं तो जैसा जिसका भाव होता है वह वैसी ही योनि में जाता है। इसलिए अर्जुन, सब मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू मन बुद्धि को अर्पण करके युद्ध कर, निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन, जो मुझको सर्वज्ञ, सर्वत्र, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाला जानकर मेरा चिंतन करता है, ऐसा भक्तिभाव से युक्त साधक मुझको ही प्राप्त होता है। ऐसा साधक ही अपने मन व इंद्रियों को बस में करके, प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके, हृदय में ओम का मानसिक जाप करता हुआ परम गति को प्राप्त होता है और जन्म मरण से पार हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म में नहीं आता। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वहां तक जाने वालों को लौटकर वापस आना पड़ता है। लेकिन अर्जुन, जो मुझको प्राप्त होते हैं, उनको लौटकर वापस किसी भी योनि में नहीं आना पड़ता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाते हैं। अर्जुन, ब्रह्म के दिन में अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से सब उत्पन्न होते हैं और रात्रि में सब शरीर में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक भी अनित्य है, वहां पर भी जन्म मरण का चक्कर है। परंतु अर्जुन, यह आत्मा सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए आत्मा को अव्यक्त कहा गया है और यही परम गति है, जिसे जानने के बाद लौटकर नहीं आना पड़ता, अर्थात जन्म मरण का फेरा समाप्त हो जाता है और साधक मुक्ति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। परंतु इसके लिए अर्जुन, परम भक्ति, प्रेम व श्रद्धा अति आवश्यक हैं। इसके बिना मुझको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन, अब मैं तुझको दोनों मार्ग बताऊंगा, जिसमें एक मार्ग से जाने वाले तो लौट आते हैं और दूसरे मार्ग से जाने वाले अपने परम धाम अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रकाश का अधिपति देवता उत्तरायण में गए लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर अंत में ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि का अधिपति देवता दक्षिणयान इस समय शरीर को छोड़कर गया सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौटकर वापस आता है, अर्थात उसको अपने कर्मों के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ता है। आवश्यक संदेश। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अर्जुन, तेरे अंदर आत्मा ही परमात्मा है। तू अन्य देवताओं की पूजा न करके अपने अंदर आत्मा रूपी देवता की पूजा कर और फल की इच्छा का त्याग करके मेरी शरण होकर कर्म कर, जिससे तू पाप पुण्य से तर जाए, अर्थात मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा और तेरा जन्म मरण का फेरा समाप्त हो जाएगा और युद्ध जैसा भयंकर कार्य करने पर भी तू पाप का भागीदार नहीं होगा। जन्म मरण का यह चक्कर है, नाम गुरु का तोड़ेगा, नाम में इतनी शक्ति प्यारे, बंधन तेरे तोड़ेगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
9वां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग। अब श्री कृष्ण भगवान जी को लगा कि अर्जुन मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो बोले, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैंने तुझसे कहा है, इसको मैं तुझे विज्ञान सहित कहूंगा, जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा और तू इस संसार रूपी भवसागर से तर जाएगा। अर्जुन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और करने में सुगम है और धर्ममय है। परंतु अर्जुन, जो धर्म वे मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, उनको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अर्जुन, अब तू इस ज्ञान को विस्तार से सुन। इस संपूर्ण संसार में निराकार रूप से मैं ही व्याप्त हूं और सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। अर्जुन, सबको उत्पन्न करने वाला व पालन करने वाला होकर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका भाव यह है कि मेरे होने से सब होता है। प्रकृति का नाश होने पर व किसी का भी नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे आकाश वायु में स्थित नहीं है, परंतु वायु आकाश में स्थित है, इसी प्रकार सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। किसी के अच्छे व बुरे कर्म करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रलय के समय सब मुझ में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के आदि काल में उनके कर्मों के अनुसार उनको रच देता हूं। इसीलिए सबको अपने अपने कर्मों व स्वभाव के वश होकर बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। लेकिन अर्जुन, मुझको कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, मेरी माया तो देख, मेरी माया से ही यह संसार उत्पन्न होता है और प्रकृति मेरी देखरेख में ही सब कार्य करती है। अर्जुन, जब मैं संसार में अपनी योग माया से अवतार लेता हूं, तो लोग मुझको ईश्वर न जानकर साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्जुन, आशा, तृष्णा व इच्छाओं से परिपूर्ण आसुरी स्वभाव व तामसी वृत्ति के मनुष्य मुझ परमात्मा का भजन नहीं करते। लेकिन अर्जुन, जिनकी वृत्ति सात्विक है और मन वश में है, वह मुझको सारे जग का मालिक मानकर मेरा भजन करते हैं। और कुछ ज्ञान योगी तो मुझे अपना ही स्वरूप मानकर मेरा भजन करते हैं, और कुछ अपने से अलग जानकर मेरे विराट रूप व संसार को मेरा रूप जानकर सेवा भाव से मेरा पूजन करते हैं। अर्जुन, इस संसार में जहां तक वह जिस वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि जाती है, वह सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, मैं ही भाप के रूप में जल ग्रहण करता हूं और मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूं। जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। सब यज्ञ, हवन, तप, जानने योग्य, वेद, माता पिता, धाता, गति, उत्पत्ति, प्रलय का सबका अविनाशी बीज अर्जुन, तू मुझको जान। अर्जुन, सकाम भाव से मेरा पूजन करने वाले स्वर्ग की प्राप्ति का यत्न करते हैं, जो कि उनको प्राप्त भी हो जाता है, परंतु वहां पर भी वह भोग ही भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर उन्हें फिर अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। यानी जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। परंतु अर्जुन, जो मेरा भक्त कुछ भी इच्छा ना रखकर मेरी शरण होकर मेरा चिंतन करता है, यानी मेरी पूजा व उपासना करता है, उस भक्त का योगक्षेम मैं ले लेता हूं। अर्थात जो उसकी आवश्यकता है उसको यथा समय पूर्ण करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन अर्जुन, जो देवताओं का पूजन करते हैं, वह पूजा तो मेरी ही करते हैं, परंतु मुझको देवताओं से अलग जानते हैं। इसीलिए उनकी यह पूजा अविधिपूर्वक है। वह मुझको तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। सकाम भाव से देवताओं की पूजा करने वाले
देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, वह भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। परंतु अर्जुन, निष्काम भाव से पूजन करने वाला मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। उसके द्वारा दिया गया जल, फल, पुष्प, पत्र मैं स्वीकार करता हूं। इसीलिए तू जो भी कुछ करता है मुझको अर्पण कर दे। इस प्रकार तू शुभ व अशुभ सब प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा और मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, वैसे तो मैं समान रूप से सब में हूं, परंतु जो मेरा भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। अर्जुन, कोई दुराचारी से दुराचारी, यानी अगर अति पापी भी है, अगर वह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसका उद्देश्य वह निश्चय एक ही है कि मैं परमात्मा को जानूंगा, उसके दर्शन करूंगा। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अर्जुन, ऐसा पक्के उद्देश्य वाला साधक ही परम शांति को प्राप्त करता है और ऐसे मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अर्जुन, मेरा भक्त चाहे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो, अगर वो मेरी शरण आकर मेरा भजन करेगा तो वह अवश्य तर जाएगा। इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। इसलिए तू मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा और निष्काम भाव से मेरी शरण होकर मेरा भजन कर, और इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक संदेश। प्रभु की भक्ति में सबसे ज्यादा कीमत उद्देश्य व भाव की है। क्रिया की कीमत बहुत कम है। जिसका उद्देश्य इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति है, वह ही उसको प्राप्त कर पाता है, ना कि संसार को चाहने वाला। इसीलिए उद्देश्य एक ही पक्का कर ले और फिर निष्काम भाव से प्रभु की शरण होकर प्रभु की भक्ति करें। प्रभु ने अर्जुन से साफ कहा है, पापी से भी पापी अगर निश्चय पक्का कर लेता है तो वह भी इस संसार रूपी नदियां को पार करके जीवन मुक्त हो सकता है, अर्थात जन्म मरण से पार हो सकता है। लेकिन भजन हो एक भगवान का, ना कि संसार का। यहां भगवान कहते हैं, भोगों को चाहने वाला सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है जो तू जाए जान, जो तू जाए जान इसको, तू हो जाए भगवान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दसवां अध्याय, विभूति योग। अर्जुन, तू मेरे इन वचनों को ध्यान से सुन, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके हित के लिए कहता हूं। अर्जुन, मेरे प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। और जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि व सबका ईश्वर जान लेता है और संदेह रहित होकर मुझको परम ईश्वर मान लेता है, वह ही ज्ञानवान है और वह ही सब पापों से मुक्त है। अर्जुन, मनुष्य के अंदर उठने वाले सब भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, 4 सनक आदि व 7 महर्षि और 14 मनु मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, और यह सारा संसार इनकी ही प्रजा है। और जो भी मुझ परमात्मा को इस सृष्टि का मूल कारण मान लेता है, वह ही भजन करता है और मेरी शरण हो जाता है। अर्जुन, ऐसा भक्त ही मेरा गुणगान करता है, मुझ में ही संतुष्ट रहता है और मुझसे ही प्रेम करता है।
जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान दीपक के द्वारा ही उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। अब अर्जुन को यह समझ में आया कि मैं जिसको अपना मित्र मानता हूं वह तो परम धाम, परमात्मा, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा वह सर्वव्यापक प्रभु ही है। अर्जुन बोला, प्रभु आप जो भी कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं। आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। आप तो स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप ही अपनी सर्व विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। मैं आपका किस प्रकार चिंतन करूं? आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझे अपने बारे में विस्तार से बताएं। अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में तुझसे कहूंगा। अर्जुन, इस संसार में वह संसार के समस्त प्राणियों के आदि, मध्य व अंत में मैं ही हूं। अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में आत्मा बनकर बैठा हूं। मैं ही अदिति पुत्रों में विष्णु और प्रकाश करने वाला सूर्य, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, व इंद्रियों में मन और सबकी चेतना मैं ही हूं। अर्जुन, रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, धन का स्वामी हूं। पवित्र करने वाली अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूं। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। अर्जुन, महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर ओंकार मैं हूं। सब प्रकार के यज्ञों में तप यज्ञ मैं हूं। स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत और वृक्षों में पीपल मैं हूं। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अर्जुन, अमृत में से प्रकट होने वाला उय्यश्व घोड़ा मैं हूं और हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं। अर्जुन, मनुष्यों में राजा और शस्त्रों में इंद्र का अस्त्र, वज्र और गौ में कामधेनु गाय मैं ही हूं। अर्जुन, संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं हूं। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूं। नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका आदिपति वरुण देवता हूं। और पितरों में अर्यमा और सब पर शासन करने वाला यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने के लिए काल, पशुओं में सिंह और परिंदों में गरुड़, पवित्र करने के लिए वायु, शास्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगरमच्छ और नदियों में गंगा मैं ही हूं। अर्जुन, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समारू, काल का भी महाकाल और सब ओर मेरे हाथ पैर मुख होने पर मैं ही सबका धाता अर्थात पालन पोषण करने वाला हूं। अर्जुन, मृत्यु और फिर होने वाला जन्म मैं ही हूं। अर्जुन, स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा मैं ही हूं। अर्जुन, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत छल करने वालों में जुआ, व मनुष्यों में प्रभाव मैं ही हूं। अर्जुन, निश्चय करने वालों का निश्चय, जीतने वालों की जीत और सात्विक भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। अर्जुन, वासुदेव पुत्र कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, नीति, मौन, ज्ञान, सबका मूल बीज, चल अचल कोई भी प्राणी मेरे बिना नहीं है। अब और विस्तार से क्या कहूं? अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूं। इस सारे जगत को अपनी योग माया से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अर्जुन, यह मैंने तुझे अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहा है। आवश्यक संदेश। अर्जुन, जो कि अभी तक श्री कृष्ण भगवान को अपना मित्र ही मानता था, जिस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों को कहा तो उसको लगा कि यह तो सारे विश्व के पालनहार हैं
और सब में हैं, और सब कुछ इन्हीं की शक्ति से हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसी प्रकार जब साधक साधना में लगता है तो गुरु के वचन से वह भी जान जाता है कि परमात्मा सबका पालनहार है, वह ही सबका रचयिता है और वह ही सबका मूल कारण है। मैं तो कुछ भी नहीं। तो साधक का अहंकार गिर जाता है, तभी वह प्रभु की दिव्य विभूतियों का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तेरे गुण गाऊं मैं कैसे, कण कण में तुम्हारा वास है। तुम्हें जान सके ना जग सारा, ऐसा तुम्हारा राज है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ग्यारहवां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, यह जो आपने कृपा करके अति गोपनीय वचन कहे हैं, इससे मेरा मोहरूपी अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने आपसे सब प्राणियों की उत्पत्ति व विनाश को विस्तार से सुना। आप प्रभु, आप जैसा कहते हैं वैसा आपका ईश्वर रूप देखना चाहता हूं। अगर मेरे द्वारा आपका ईश्वर रूप देखा जा सकता है तो आप कृपा करके अवश्य दिखाएं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा ईश्वर रूप इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरा विराट रूप यानी ईश्वर रूप देख पाएगा। आवश्यक संदेश। साधक जब साधना आरंभ करता है तो उसको यह जगत संसार रूप में ही दिखाई देता है। जब गीता का ज्ञान उसके जीवन में उतर जाता है तो यही संसार उसको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है, यानी उसकी साधना की परिपक्व अवस्था में उसे दिव्य चक्षु मिल जाते हैं और उसके लिए सारा जगत भगवतमय हो जाता है। अर्जुन भगवान के दिव्य रूप को देखता है कि भगवान के सब ओर मुख हैं, सब ओर नेत्र हैं, हाथों में अनेक शस्त्र हैं, सब ओर हाथ हैं, हाथों में अनेक मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र धारण किए हैं। उनके ललाट पर चंदन लगा है और हजारों सूर्य मिलकर भी उस विराट के समान प्रकाश नहीं कर सकते। परमात्मा के शरीर में ही सारे जगत को देखकर अर्जुन चकित हो रहा है और रोमांचित होकर बार बार मस्तिष्क झुकाकर अपने प्रभु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सब देवताओं को, सब प्राणियों को व कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। आपके शरीर में ही मैं शंकर जी व सब ऋषियों को देख रहा हूं। आपका आदि वह अंत मुझको कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रभु, आपके माथे पर मुकुट, हाथों में चक्र, गदा, शंख व कमल देख रहा हूं। प्रभु, आप ही परमपिता परमात्मा हैं, आप ही जानने योग्य हैं और आप संपूर्ण संसार का आश्रय हैं। आप ही सबके पालनहार हैं। आप सनातन पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। आपके तेज से ही यह संसार तप रहा है। प्रभु, धरती, गगन, सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण हैं। आपके उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु, देवताओं के समूह आप में लय हो रहे हैं और आपका भजन कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु, आपके सब ओर मुख, हाथ एवं भुजाएं और बड़ी बड़ी टांगों को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं। आप ही आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब ओर आप ही आप हैं। प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं और मुझको शांति प्राप्त नहीं हो रही।
प्रलय काल की अग्नि के समान सब ओर आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो। प्रभु, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा वे भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपके मुख में तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रभु, जैसे सब नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे ही सब मनुष्य तेजी से आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके उग्र प्रकाश व तेज से सारा जगत तप रहा है। प्रभु, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। देवताओं के भी देवता आपको हजारों बार नमन करके और प्रसन्न करके आपके आदि रूप को तत्व से जानना चाहता हूं। प्रभु, मैं भी आपको तत्व से जानना चाहता हूं। मैं तो आपकी प्रवृत्ति को भी नहीं जानता। इस पर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय मैं इन सब का काल बनकर आया हूं, और यह जो प्रतिपक्ष के योद्धा खड़े हैं, यह तुम्हारे युद्ध ना करने से भी नहीं रहेंगे। इनका नाश अवश्यमयी है। इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जा और युद्ध का निमित्त बन के यज्ञ को प्राप्त करो और राज्य को भोगो, क्योंकि यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। तू तो मात्र निमित्त बनकर इनको मारेगा। आवश्यक संदेश। भगवान काल के भी महाकाल हैं। प्रभु की सृष्टि का सारा चक्कर उनकी माया से ही चल रहा है। बस एक शब्द, तू तो निमित्त बनकर युद्ध कर। यह तो सब पहले से ही मारे गए हैं। इसी प्रकार प्रभु के सारे कार्य में कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है, जिससे कार्य संपन्न होते रहते हैं। सिर्फ हम अज्ञानी इस बात को समझ नहीं पाते और प्रभु के नियम अनुसार सारी सृष्टि चलती रहती है। अब अर्जुन हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करते हुए भय से कांप रहा है और भयभीत होकर प्रभु से कहता है कि प्रभु, आपके नाम गुण का कीर्तन करने से पूरा जगत हर्षित हो रहा है और आपका प्रेम प्राप्त कर रहा है। सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। राक्षस लोग डर के मारे दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। प्रभु, आप गुरुओं के भी गुरु यानी जगत गुरु ब्रह्मा के भी आदिकर्ता सत आप हैं, असत भी आप हैं। प्रभु, आप ही आदि रूप, आदि देव, पुराण पुरुष, परम अक्षय, परम पिता परमात्मा हैं। आपसे ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। आपको हजारों बार नमस्कार है, क्योंकि प्रभु आप ही सब कुछ हैं। आपकी इस महिमा को न जानने के कारण ही मैं आपको केवल अपना सखा मानता था। मेरे प्रमाद व हठ के कारण जो मुझसे भूल हो गई, उसके लिए प्रभु आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, आप तो इस चल अचल जगत के परम पिता हैं। सारी त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर बहुत व्यथित हो रहा हूं। इसलिए प्रभु, आप मुझे अपना शांत विष्णु रूप दिखाएं। मैं आपको वैसे ही चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। प्रभु, आप प्रसन्न हों। इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह विराट रूप यानी कि विश्व रूप जो तुझको दिखाया है, इसको तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरा यह रूप न वेदों के पाठ, शास्त्रों के अध्ययन, न दान, न तप से देखा जा सकता है, ना ही किसी क्रिया से देखा जा सकता है। यह तो केवल कृपा से कोई कृपा का पात्र ही देख सकता है। मेरे इस रूप को देखकर तू व्यथा को प्राप्त न हो और प्रसन्न होकर मेरे चतुर्भुज रूप को देख और भयभीत न हो और स्थिर चित्त होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जा। अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन भी अति दुर्लभ हैं। देवता भी मेरे इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तूने मेरा यह रूप देखा है, इस प्रकार मेरा यह रूप न तो वेदों से,
न तप से, न दान से, न त्याग से देखा जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति व प्रेम से मुझको तत्व से जाना जा सकता है और मेरी कृपा से साकार रूप भी देखा जा सकता है। अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने वाला मेरा प्रेमी भक्त, आसक्ति व बैर भाव रहित भक्त ही मुझको प्राप्त होता है। भक्ति ने तेरी तुझको मुझसे मिलाया, प्रेम से तेरे मैं बस में हूं आया। अपने हो तुम मेरे हो गए, जग ने रुलाया तुमको, तुम मेरे हो गए, मेरे दर पे आके तुम मेरे हो गए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बारहवां अध्याय, भक्ति योग। अब अर्जुन ने भगवान के मुख से यह बात सुनी, अनन्य भक्ति से वह प्रेम से मुझको जाना जा सकता है, वह साकार रूप देखा जा सकता है। तो उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि प्रभु, आपकी साकार भक्ति करने वाले वह निराकार भक्ति करने वालों में उत्तम कौन है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मुझ में मन लगाकर मुझ में श्रद्धा रख के मेरे सगुण साकार की भक्ति करता है, वह ही उत्तम साधक है। और अर्जुन, जिसने अपने मन व इंद्रियों को बस में कर लिया है, सब जगह मुझको परिपूर्ण देखता है और किसी से वैर बुद्धि नहीं रखता और सब जगह सम बुद्धि रखने वाला साधक मुझको ही प्राप्त होता है। पर अर्जुन, यह साधन कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी जो अपने सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरी शरण होकर मेरा ध्यान करते हैं, उनको मैं इस संसार रूपी नदिया से पार कर देता हूं। क्योंकि जिसका मन बुद्धि मुझ में लग गया, वह मुझ में ही निवास करता है। अर्जुन, अगर मन बुद्धि मुझ में नहीं लगता तो अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति की इच्छा करें, मेरा ध्यान करें और मेरी शरण होकर अपने सब कार्य करें और फल की इच्छा का त्याग करके अपनी इंद्रियों को वश में करें। अर्जुन, फल की इच्छा का त्याग करने वाला साधक अतिशीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, अर्थात सबसे मित्र भाव रखता है, ममता रहित दयालु है और अहंकार रहित क्षमावान व संतोष रखने वाला, ऐसा समता में स्थिर मेरा भक्त ही मुझे प्रिय है। उससे ना तो कोई प्राणी बैर रखता है, ना ही वह किसी से बैर रखता है। ऐसा मेरा भक्त नए कार्यों का आरंभ न करने वाला, चतुर व त्यागी तथा उदासीन होता है। अर्जुन, वह मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ममता, कामना, अहंकार से रहित होकर संसार से आसक्ति हटाकर रहता है। उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है। ऐसे भक्त की भक्ति ही मुझे प्रिय है। हो प्यार करने वाले, तू प्रभु से प्यार कर ले, तुमको भी साथ ले लें, हमको भी साथ ले लें। हो प्यार करने वाले, तू प्रभु से प्यार कर ले। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तेरहवां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हे अर्जुन, सगुण साकार के बाद अब मैं तुझसे निर्गुण निराकार के विषय में विस्तार से कहूंगा। अर्जुन, यह जो शरीर है,
क्षेत्र नाम से जाना जाता है, और जो इस शरीर को जानता है, ज्ञानी लोग उसको क्षेत्रज्ञ नाम से जानते हैं। और अर्जुन, सारे संसार को जानने वाला मैं ही हूं, इसलिए तू मुझको क्षेत्रज्ञ ही जान, यही ज्ञान है। अर्जुन, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, जो एक मन व 5 इंद्रियों के विषय, यह 24 तत्व वाला क्षेत्र है। इसमें इच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुख, शरीर चेतना और धृति और शरीर से ममता के कारण इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए अर्जुन, शरीर से ममता हटाने के लिए आवश्यक ज्ञान मुझसे सुन। अर्जुन, अपने में श्रेष्ठ भाव व दिखावटीपन का ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, दया, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता व मन को वश में करना, विषयों से वैराग्य होना, अहंकार का ना होना और जन्म मरण के दुख को सबसे बड़ा रोग मानना, घर परिवार से अति घनिष्ठ ममता व आसक्ति ना करना, सुख दुख में चित्त को सम रखना, मुझ में अनन्य भाव से भक्ति रखना, जन समुदाय से प्रीति न रख के एकांत स्थान में रहने का स्वभाव रखना, अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में मुझ परमात्मा को सब जगह व सब में समरूप से देखना। अर्जुन, यह तो ज्ञान है, इसको छोड़ के बाकी सब अज्ञान ही जान। अर्जुन, इस ज्ञान को मैं तुझसे विस्तार से कहूंगा, क्योंकि इस परमात्मा तत्व को जानकर मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है। अर्जुन, यह जो अनादि परब्रह्म है, इसको न तो सत कहा जा सकता है, ना ही असत कहा जा सकता है। अर्जुन, परमात्मा के सब ओर हाथ, पैर, मुख व नेत्र हैं, सब ओर इसके कान व सिर हैं। यह संसार में सब व्याप्त करके स्थित है। अर्जुन, मैं संपूर्ण इंद्रियों से रहित हूं, पर मैं ही संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करता हूं। सारे संसार का पालन करने वाला आसक्ति व गुणों से रहित हूं। अर्जुन, दूर से दूर, पास से पास, सब प्राणियों के भीतर मैं ही हूं। सबका पालन पोषण करने वाला व संहार करने वाला, अति से अति सूक्ष्म होने के कारण जानकारी में नहीं आता। अर्जुन, मैं ही सब ज्योतियों की ज्योति, जानने योग्य व प्राप्त करने योग्य, सबके हृदय में विराजमान हूं। इस प्रकार मैंने तुझे यह ज्ञान सुनाया। मेरा भक्त मुझको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष को तू अनादि जान, गुण और विकार उससे उत्पन्न हुए जान। जब क्रियाओं को उत्पन्न करने का कारण प्रकृति है और उनको भोगने वाला पुरुष है, इस अच्छे बुरे का संग ही ऊंच व नीच योनियों का कारण बन जाता है। अर्जुन, यह पुरुष इस शरीर से संबंध रखने के कारण सुख दुख भोगता है, परंतु परम पुरुष परमात्मा इस शरीर में रहते हुए भी इन संबंधों से रहित है। अर्जुन, जो प्रकृति के गुणों को वह शरीर को आत्मा से अलग जानता है, वह सब तरह से बरतते हुए भी फिर से जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह जान लेता है कि यह शरीर मैं नहीं। अर्जुन, कई मनुष्य ज्ञान योग में ध्यान के द्वारा मुझको अनुभव करते हैं, और कोई तो निष्काम कर्म द्वारा, वह कई तो सुनकर मेरी उपासना करते हैं। वह सब भी मृत्यु से तर जाते हैं। इस सारे संसार में जो भी प्राणी जल के, आकाश के, धरती के जीव जंतु व पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सबको क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। और जो इस नाशवान संसार में नष्ट होते प्राणियों में मुझ परमात्मा को नष्ट न होने वाला समरूप से मुझको देखता है, ऐसा समरूप देखने वाला समता में स्थित ही परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन, ऐसा साधक सब क्रियाओं को उत्पन्न करने का कारण प्रकृति को जानता है
और अपने आप को अकेला मानता है और सब ओर प्रकृति के विस्तार को ही देखता है, और इस शरीर में रहते हुए भी वह शरीर से लिप्त नहीं होता, ऐसा साधक उस काल में ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन, जैसे सब ओर आकाश है पर वह किसी से लिप्त नहीं है, उसके अंतर्गत ही वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी हैं, परंतु आकाश किसी से भी लिप्त नहीं होता है। इसी तरह यह आत्मा सब जगह, सब समय, सब में परिपूर्ण है, पर फिर भी किसी से लिप्त नहीं है। अर्जुन, जिस तरह एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के द्वारा ही सब प्रकाशित होते हैं। अर्जुन, जो साधक ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के विभाग को अलग अलग जानते हैं, वह ही मुझ परमात्मा के परम भाव को जान पाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ चिन्मय परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं। इसलिए वह मुझको जानकर मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। आवश्यक संदेश। जिस तरह तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन है ही, इसी तरह इस संसार में परमात्मा ही परमात्मा है, बल्कि यह सारा संसार परमात्मा का रूप ही है और सब में समान रूप से व्यापक है। जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो, प्रभु तुम ही तुम हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चौदहवां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन, संपूर्ण ज्ञानों से उत्तम ज्ञान मैं तुझको फिर से कहूंगा, क्योंकि इस ज्ञान की नौका द्वारा कई ऋषि मुनि इस भव सागर से पार कर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, उनका महासर्ग के समय जन्म नहीं होता और महाप्रलय के समय मरण नहीं होता, अर्थात जन्म मरण से पार हो जाते हैं। अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो इसका उत्पन्न स्थान है। मैं ही जीव रूप से गर्भ स्थापन करता हूं, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सब प्राणियों की माता तो यह प्रकृति है और बीज स्थापन करने वाला मैं सबका पिता हूं। अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण व तामस, यह ही इस देही यानी आत्मा को इस देह यानी शरीर से बांधते हैं। अर्जुन, सतगुण तो सुख व ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण तृष्णा व आशा करके कर्म से बांध देता है, और तमोगुण अज्ञान, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद से बांध देता है। और अर्जुन, यह गुण समय समय पर एक दूसरे को दबाकर घटते व बढ़ते रहते हैं। अर्जुन, जब मनुष्य में विवेक प्रकट होता है तो वह शुभ कार्यों में लगता है, तो उस समय उसका सतोगुण अधिक होता है, और अगर उसके मन में लोभ व नए नए कर्म करने का विचार है तो समझो कि रजोगुण की अधिकता है, और कामना करने की वृत्ति, आलस्य, प्रमाद है तो उस समय उसमें तमोगुण अधिक है और बाकी गुण दबे हुए हैं। अर्जुन, सतगुण में रहते हुए जो मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति को मनुष्य योनि में और तमोगुण की अधिकता वाले इससे नीचे मूढ़ योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन, शुभ कर्म का फल तो सात्विक व निर्मल होता है, रजस कर्म का फल दुख का कारण होता है, और तामस कर्म का फल
अज्ञान व मूर्खता है। अर्जुन, सत्वगुण तो ज्ञान व प्रभु की ओर लेकर जाता है, रजोगुण कर्म व लोभ की ओर तथा तमोगुण आलस, प्रमाद व मोह की तरफ ले जाता है। अर्जुन, जब विवेकवान साधक इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर यह जान जाता है, सब कर्मों के कर्ता यह तीनों ही गुण हैं और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तीनों गुणों से परे ऊपर उठकर उनका अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इस शरीर को उत्पन्न करने वाले तीनों गुण प्रकृति से हैं। इसलिए ऐसा साधक मुझ में स्थित होकर जन्म मरण से पार होकर अमरता का अनुभव करता है और दुखों से रहित हो जाता है। अब अर्जुन कहता है, प्रभु, आपके भक्त के लक्षण क्या होते हैं? वो कैसा आचरण करता है और वो कैसे तीनों गुणों से पार हो जाता है? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए अर्जुन वह विचलित नहीं होता और समभाव से अपने स्वरूप में स्थित रहता है और वह सुख दुख में सम रहता है और मिट्टी सोने को एक मानता है, मान अपमान मित्र शत्रु में समता में स्थित रहता है और वह नए नए कर्मों को आरंभ नहीं करता, क्योंकि वह गुणातीत हो गया है। ऐसा भक्त ही ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी होता है और सुख दुख का आधार केवल मैं ही हूं। इसलिए ऐसा भक्त तीनों गुणों को पार करके मुझको ही प्राप्त हो जाता है। आवश्यक संदेश, जो भी साधक गुणातीत हो जाता है, उसके जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु सब हो सकते हैं, लेकिन वह ना तो राग करता है और ना ही किसी से द्वेष करता है और उसकी नजर में सोना मिट्टी एक समान है। साधक को सोना सोने के रूप में वह मिट्टी मिट्टी के रूप में ही दिखाई देती है, लेकिन वह जानता है मिट्टी तो मिट्टी ही है, लेकिन सोना भी मिट्टी ही है। इसलिए उसमें समता आ जाती है। समता में स्थित साधक ही ब्रह्मा में लीन हो जाता है। बूंद समुद्र में गिर गई तो समुद्र रूप हो गई, भक्त भगवान में मिल गया तो भगवत रूप हो गया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पंद्रहवां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रभु उसको कहते हैं, अर्जुन, यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका मूल यानी जड़ ऊपर की ओर है। उस वृक्ष के पत्ते वेद व शास्त्र हैं, और जो इस बात को जानता है, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा ही है, वह मुझ को जानने वाला है। वह वेदों को जानने वाला है, क्योंकि इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। इस संसार में मनुष्य सतोगुण, रजोगुण व तामस गुण के द्वारा बंधता है। अर्जुन, इस संसार का न तो आदि है और न ही अंत है, और तो और इसमें कोई स्थित भी नहीं हो सकता। अर्जुन, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर इस संसार में परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन अर्जुन, मुझको वो ही प्राप्त होते हैं जो काम व मोह से रहित हैं और अपनी संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर आसक्ति का त्याग करके सुख दुख से परे
मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मेरे धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न अग्नि, न चंद्रमा। ऐसे परम धाम को प्राप्त होकर मेरे भक्त संसार में वापस नहीं आते, अर्थात जन्म मरण से पार हो जाते हैं। अर्जुन, इस संसार में जीवात्मा मेरा ही अंश है, लेकिन प्रकृति में स्थित मन व इंद्रियों को अपना मानकर इस शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है, और यही बंधन का कारण है। अर्जुन, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में मन, इंद्रियां व वासनाओं को साथ लेकर प्रवेश कर जाती है। अर्जुन, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही पांचों इंद्रियों का सेवन करती है। नाक, कान, जीभ, आंख व त्वचा इन विषयों में रमन करती है। अर्जुन, इस विषय को मूर्ख तो नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी ही जानते हैं। ऐसे योगी ही अपने अंदर स्थित परम तत्व का अनुभव करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना अंतकरण शुद्ध नहीं किया, मन सहित इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, उनके अंदर मैं रहते हुए भी उनके अनुभव में नहीं आता। अर्थात ऐसे मनुष्य मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। अर्जुन, सूर्य व चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरा ही तेज है। अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर सबको धारण करता हूं, और चंद्रमा की किरणों में प्रविष्ट होकर औषधियों व वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। प्राणियों के शरीर में प्राण अपान के रूप में रहने वाला जठराग्नि द्वारा मैं ही चार प्रकार से अन्न को पचाता हूं। अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदों को जानने वाला वह तत्व का निर्णय करने वाला मैं ही हूं। अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो क्षर व दूसरा अक्षर। क्षर को तो तू नाशवान जान। यह शरीर एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है, इसलिए इसको तू क्षर ही जान, और इस शरीर में जो आत्मा है उसको तू अक्षर जान, क्योंकि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, और यही आत्मा जब शरीर से संबंध अर्थात शरीर से तादात्म्य हटा लेती है तो अविनाशी परमात्मा है, जो कि तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करती है। अर्जुन, मैं क्षर व अक्षर से उत्तम हूं, इसलिए लोक व वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं। इसलिए अर्जुन, जो मोह रहित मेरा भक्त मुझको ही परमपिता परमात्मा अर्थात पुरुषोत्तम जानता है, वह ही मेरा उत्तम भजन करता है, और वह ही मेरा उत्तम भक्त है। अर्जुन, यह अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कहा है। इसी ज्ञान को जानकर मेरा प्रिय भक्त ज्ञानवान हो जाता है, यानी कि ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य, कृत कृतव्य हो जाता है। इसके बाद मेरे भक्त के लिए कुछ भी जानना, करना व प्राप्त करना शेष नहीं रहता, और वह सब ओर से संतुष्ट होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। न कहीं जाना है मुझको, न कहीं आना है मुझको, न जन्म है मेरा, न मरण है मेरा। जन्म मरण से परे तू ही है, तू ही है, तू ही है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सोलहवां अध्याय देवी आसुरी संपद विभाग योग। अर्जुन,
अब मैं तुझको देवी संपदा व आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सारे संसार में दो तरह के प्राणी हैं, या तो वह देवी संपदा को प्राप्त हैं या फिर आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अर्जुन, मैं पहले तुझे देवी संपदा वालों के लक्षण कहता हूं। भय का अभाव यानी अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के योग में स्थिति, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, सात्विक दान, कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्यवादी, क्रोध न करना, राग द्वेष व कामना का त्याग, निंदा न करना, दयावान, धैर्यवान, कामना का त्याग, संसार के किसी पदार्थ की इच्छा न करना, हृदय से कोमल व क्षमावान, बैर भाव रहित, तेजवान व मान को न चाहने वाला। अर्जुन, यह सब देवी संपदा वाले साधक के लक्षण हैं। और इसके विपरीत घमंड करना, अभिमान करना, हृदय से कठोर व क्रोधी, दंभी व आलस्य, यह सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। अर्जुन, जिनमें आसुरी संपदा के लक्षण अधिक होते हैं, उनमें देवी संपदा के लक्षण लुप्त हो जाते हैं। अर्जुन, देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा तो संसार में बंधन का कारण है। लेकिन अर्जुन, तू चिंता न कर, तू देवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन, इस संसार में दो तरह के ही लोग हैं, एक तो देवी संपदा को प्राप्त देवता जैसे, दूसरे आसुरी संपदा को प्राप्त राक्षस जैसे। अर्जुन, आसुरी संपदा वाले को तो यह भी ज्ञान नहीं होता कि मुझे किस कार्य में प्रवृत्त होना है और कौन सा कार्य नहीं करना। इनका ना तो आचरण ठीक होता है और न ही यह सत्य का पालन करते हैं। अर्जुन, इनकी दृष्टि में तो संसार अपने आप चल रहा है, इनको चलाने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं। यह तो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और काम ही इसका कारण है। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य नास्तिक दृष्टि रखते हैं, इसलिए वह अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं जान पाते, अर्थात अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही संसार का नाश करने वाले होते हैं। अर्जुन, यह मद में चूर, दंभी व अभिमानी, बिना नियम के चलने वाले, मोह के कारण दुराग्रहों से ग्रस्त संसार में विचरते रहते हैं। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग चिंता व कामना से ग्रस्त रहते हैं। अर्जुन, भोग व संग्रह की लालसा के कारण न्याय व अन्याय का पालन भी नहीं करते। इन्हें तो जैसे ही भोग व धन मिले, उन्हें प्राप्त करने में मस्त रहते हैं। अर्जुन, यह ऐसा सोचते हैं कि अब हमने इतना धन व भोग प्राप्त कर लिए हैं और आगे इतना धन व वस्तुएं और प्राप्त करेंगे, यानी आशा व तृष्णा में डूबे रहते हैं। यह ईश्वर को ना मानने वाले अपने आप को ही बुद्धिमान और बलवान मानते हैं। अर्जुन, यह आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य भोग भोगने वाले, शत्रु का नाश करने वाले अज्ञानी यह सोचते हैं कि हम तो धनवान हैं, हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे, सारा संसार हमारी मुट्ठी में है, हम बलवान हैं। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य संसार में बार बार नरकों में गिरते हैं। अर्जुन, ऐसे मनुष्य ही भक्ति के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जिनमें यह अपना अहंकार ही दिखाते हैं। मद में चूर, धन व मान की इच्छा करके अविधिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व हठ का आश्रय लेने वाले अपने हृदय व दूसरे के हृदय में रहने वाले परमात्मा से द्वेष करते हैं। मुझ में व दूसरों में दोष दृष्टि से देखते हैं। अर्जुन,
ऐसे क्रूर व द्वेष करने वाले बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अर्जुन, ऐसे अधर्मी व अपवित्र लोग भयंकर नरकों में चले जाते हैं। अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, यह 3 नरक के दरवाजे हैं। यह जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इनका जरूर त्याग करना चाहिए। अर्जुन, परम गति को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग अति आवश्यक है। और अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसका ना तो अंतःकरण शुद्ध होता है और न ही आचरण शुद्ध होता है, और न ही किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और न ही वह परम गति को प्राप्त कर पाता है। अर्जुन, तेरे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्जुन, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और नियत कर्म को जानकर मुझ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए। आवश्यक संदेश। इस अध्याय में अर्जुन को देवी संपदा व आसुरी संपदा के बारे में बताने के बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह गुण कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसका मतलब हमारे लिए सीधा है कि आसुरी गुणों को त्यागते हुए धीरे धीरे देवी संपदा को ग्रहण करें, और इस मनुष्य जन्म में जो सबसे जरूरी काम है वह है प्रभु की भक्ति व उसकी प्राप्ति। यही हमारा नियत कर्म है, और यह तब ही होगा जब हम अपने में देवी संपदा का विस्तार करेंगे।